मैं आज सरकार में नहीं होता तो कॉर्पोरेट सेक्टर में ही होता, या कॉर्पोरेट सेक्टर में 3 साल काम करने के बाद सरकार में आया हूँ। तो ये जो चीज इस टेंट के नीचे चल रही है, इससे ज्यादा मतलब मैं इसके साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यही काम कर रहा होता, मतलब कंसल्टेंसी दे रहा होता कंपनीज को बड़े लेवल पे। तो जो वीपीज हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये देखने के पहले मैंने भाषण दिया है, लेकिन देखने के बाद मेरे कुछ शक थे जो कंफर्म हो गए हैं, तो वो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, आपको ये तय करना पड़ेगा कि 9वीं के बाद बच्चे को क्या पता होना चाहिए, 10वीं के बाद क्या पता होना चाहिए, और 11वीं और 12वीं के बाद किसी कोर्स में क्या पता होना चाहिए। जब मैं पूछने की कोशिश कर रहा था, तो एक तो ये गलती होगी कि वीटीज को शायद इनवाइट नहीं किया है यहाँ पे, बट नेक्स्ट टाइम हम लोग कोशिश करें कि वीटीज आए, और भविष्य में ये फेयर 2 बार ऑर्गेनाइज हो। मैं ये क्लियर कर दूं, एक बार ये फेयर आप लोग मिड में लगाइए, और इसके बाद एक बार एंड में फरवरी में लगाइए, ताकि मिड टर्म रिव्यू भी हो जाए। दूसरा, ये तय होना चाहिए, ये मेरे ख्याल से वोकेशनल एजुकेशन समसा का काम है, वो ये तय कर दे कि 9th के बाद डिलीवरेबल ये है, 10वीं के बाद डिलीवरेबल ये है, 11वीं के बाद ये है, 12वीं के बाद ये है। उदाहरण के लिए, कुछ जिलों के बच्चों को ये नहीं पता था कि लॉकर में 2 चाबी लगती है। अब आप बताइए, हम सारे लोग लॉकर चलाते हैं, तो इतनी बेसिक बात तो बच्चों को पता होनी ही चाहिए। कुछ जगह बच्चों को एटीएम ले जाके नहीं दिखाई, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि लॉकर और एटीएम बैंक से बात करके जरूर दिखाएं। आपके स्कूल का जिस बैंक में खाता है वो मना नहीं करेगा, और 99% राजस्थान के स्कूलों में एसबीआई में खाता है। कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताएं, अदरवाइज जो चीज बच्चा देख के सीखेगा ना, वो किताबों से फोटो देख के नहीं सीख सकता। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों से आप एटीएम पे ले जाके दिखाएं। हर एक समय पैसे निकालने की जरूरत नहीं है, आप उनको केवल डमी दिखा सकते हैं कि देखो बच्चों, ये कार्ड में डालूंगा, ये 4 पिन दबाऊंगा तो मेरा ये पैसा निकल जाएगा। बच्चों को प्रैक्टिकल बनाइए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और इसी तरह से मैं एक बच्ची का मेंशन करना चाहता हूं कि ठीक है, ट्रेड के हिसाब से भले वो बात नहीं है, लेकिन क्रिएटिविटी के हिसाब से मैंने बहुत अच्छा देखा, और डेफिनेटली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि कुछ बच्चों ने, मैं दावा करता हूं कि जिन बच्चों को मैं देख रहा हूं, कई बच्चों को उनका बहुत इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो ब्यूटी थेरेपी में 3 बच्चे आए हैं, डेफिनेटली उन्होंने कुछ किया होगा जो स्टेट लेवल में फर्स्ट सेकंड थर्ड आया। लेकिन वीटी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे सरकारी सिस्टम के हिसाब से काम नहीं करें। आप वोकेशनल एजुकेशन दे रहे हैं, बेटर करने की कोशिश करें, हमारी तरह होके काम नहीं करें, हमसे बेटर होके काम करें। ऐसा नहीं सोचें कि हमारा स्कूल तो ऐसे है, हम तो ऐसे काम कर रहे हैं और हमसे ये उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, आपको अपना काम अपने तरीके से करना चाहिए। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो साथ में आए हैं, और जो लोग यहाँ पर आए हैं, मैंने अभी देखा कि कई बच्चों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, और उनको मॉडल के बारे में वो डिटेल में नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल एक मॉडल हीमोडायलिसिस का एक बच्ची लेके आई है, जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। तो मैंने उनको ये फीडबैक दिया कि जाने के बाद आपको हीमोडायलिसिस एक्चुअल में दिखाना चाहिए जिला अस्पताल में ले जाके। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक्सपोजर विजिट जरूर करवाएं। जिस भी ट्रेड से रिलेटेड लैब चल रही है, उसकी एक्चुअल फैक्ट्री में, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन साइट पे, एक्चुअल डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके जब तक आप बच्चे को वो नहीं दिखाएंगे, आपका काम आसान नहीं होगा। इससे आपका काम भी आसान होगा, दूसरा बच्चे का उस ट्रेड में दिलचस्पी पैदा होगी। ये मैं ये कहना चाह रहा था। थैंक यू। थैंक यू सर। सर रुको 2 मिनट। सर मैं आपकी बहुत टाइम में नहीं हूँ। मेरा आप वो देखो प्रोजेक्ट मैंने कितना अच्छा बनाया है, और मेरा फर्स्ट भी नहीं है। ब्यूटी एंड वेलनेस।